हेलो फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम इस सीरीज़ के फोर्थ एपिसोड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि डैड भी जूनियान को सुनाते हैं कि तुम मुझे डैड कहने का हक खो चुकी हो, क्योंकि तुम उस लड़के से शादी करने वाली हो जो कंपनी को अटैक करने वाला है। ये सुनकर के तो जू याओ भी कहती है कि देखा, तुम अब डैड की नहीं बेटी नहीं हो, अब मैं ही डैड की इकलौती बेटी हूँ, तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर जूनियन बोली कि जो भी हो जाए, आखिर हूँ तो मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी, तुम स्टेप डॉटर ही रहोगी। और फिर उसके बाद जियान सोचती है कि अगर मुझे अपनी मॉम की डेथ का इन्वेस्टिगेशन करना है तो मुझे डैड से रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे। तो इसके बाद वो अपने डैड के पास आती है, जहाँ पे वो फिशिंग कर रहे होते हैं, और उनको वो पुरानी बातें याद दिलाती है कि बचपन में किस तरह से हम साथ में फिशिंग करते थे। आपके पास आज भी ये फिश रॉड है, मुझे नहीं लगा था कि आप इसको संभाल के रखेंगे। टाइम कितना अच्छा था, हम दोनों कितना टाइम साथ में स्पेंड करते थे, और आज के टाइम पे आप मुझे देखना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वो जाने लगती है, लेकिन डैड उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि डिनर हमारे साथ करके ही जाना। असल में वो डैड को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है, और जिसमें कि वो कामयाब भी हो जाती है। और यही सब जू याओ भी अपनी मदर के साथ में देख रही होती है, और उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डिनर का, जहाँ पे डैड जुआन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो बोली कि मैं डैड कभी आपको अच्छे से समझ नहीं पाई, मैं जानती हूँ कि मॉम ने आपको चीट किया था, लेकिन वो मेरी फैमिली भी है और मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए मैं चाह करके भी उन्हें कभी भुला नहीं पाई। खैर, मुझे याद है जब वो बीमार थी तो वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। डैड बोले कि उसका सारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है, तुम डिनर के बाद वहाँ से ले लेना। और फिर यहाँ पे जियान वामली भी समझ जाती है कि कुछ ऐसा है जो कि उस डायरी में लिखा है और उसको नहीं पढ़ना चाहिए। कि तभी जूनियान के फ़ोन पे स्कूल से मैसेज आता है, तो वो बोलती है कि डैड मुझे स्कूल के लिए निकलना होगा, मैं बाद में वो डायरी देख लूँगी, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर जियान वांगली भी वहाँ से चली जाती है कह के कि मेरा खाना हो गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुमिंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उस लड़की को गए हुए कितना टाइम हो गया है, वापस क्यों नहीं आ रही। जिस पर असिस्टेंट भी बहुत हैरानी से जवाब देता है कि अभी तो मैडम को गए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और आप इतना परेशान हो रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके बारे में पता लगवाऊँ। जिसके लिए गुमिन मना कर देता है। हालांकि वो जूनियान के बारे में परेशान तो होता है और कहता है कि मुझे वैसे भी जूनियान के फादर से मिलना है, मुझे बिजनेस की बात करनी है, तो क्यों ना मैं अभी चला जाता हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, अभी तो हालात बहुत नाजुक है, अचानक से तो उनकी बेटी आपकी फियांसे बन गई है, तो क्या ऐसे में वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे क्या। अब असिस्टेंट को कौन समझाए कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, गुमिंग को जू नियॉन को देखना जो है, जो कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जियांग वांगली चोरी छुपे स्टोर रूम में डायरी ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे जूनियान आ जाती है और वो लाइट ऑन कर देती है, और साथ ही वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी मदर की डेथ में कहीं ना कहीं शामिल हो। जिस पर जियांग वांगली बोलती है कि नहीं, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं तो ये डायरी सिर्फ इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे डैड और मॉम के बीच में ऐसा क्या हुआ था। बस मुझे तो ये पता था कि तुम्हारी मॉम डिप्रेशन में है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतनी यंग एज में सुसाइड कर लिया और तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। और फिर वो उसके बैग से रिकॉर्डर पेन निकाल करके हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब कुछ बोल दूंगी और तुम सारी बातें रिकॉर्ड कर लोगी, क्योंकि ये सारी ट्रिक तो मैं 10 साल पहले करती थी। आगे से याद रखना कि इस तरह की कोई हरकत मत करना जिससे कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हारे डैड को भड़का करके तुम्हारा इस घर में घुसना भी बंद करवा दूँ। और ये कह के वो चली जाती है। फिर जियान को तो बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जूनियन वहाँ पे वॉक करने के लिए आती है। फिर उसकी नज़र मून पर पड़ती है, वो चांद को देखने लगती है कि तभी वहाँ पर घूमिंग भी आ जाता है। उसे अचानक अपने पीछे से आया हुआ देख करके जूनियन उससे पूछती है फ़ोन पे टाइप करके कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। घूमिंग जवाब में बोलता है कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले से आया हूँ और अब आया हूँ तो तुम्हें भी रिसीव कर लूँगा और तुम इसको अपना एम्प्लॉय बेनिफिट समझ सकते हो। जूनियन बोली कि आज लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। जिस पर कि घूमिंग अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बोलता है कि तुम मुझे आज रिसीव करने मत आना, कल आना। और उसके बाद कहता है जूनियन से कि चलो फिर हम अंदर चलते तुम्हारे घर। और यहाँ जूनियन को बहुत गुस्सा हो रहा था कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है मुझसे, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर नेक्स्ट सीन में वो जुआन के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात कर रहा था कि जैसे वो उनका बहुत अच्छा दामाद बनने वाला है, लेकिन उसका फादर तो उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उससे बात कुछ करना नहीं चाहते थे।
इसके बाद दोनों सोने के लिए रूम में आते हैं, जिसे देखकर गुमिंग बोला कि तुम्हारा कमरा इतना खाली क्यों लग रहा है। जूनियान बोली कि ये कमरा मेरा नहीं है, मैं तो स्कूल में रहती हूँ। खैर तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो गुमिंग बोला कि मैं देखने आया हूँ कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। तो जुआन बोली कि देख लिया ना, मैं जिंदा हूँ, अब जाओ दूसरे रूम में और सो जाओ चुपचाप। जिसे सुन करके तो गुमिंग तो फौरन बेड पे लेट जाता है कि मैं तो यहीं सोऊंगा। उसकी नौटंकी देखकर जब जूनियान जाती है तो उसको गुमिंग रोक लेता है ये बोल करके कि तुमको याद है ना एम्प्लॉयमेंट में लिखा था कि जो मैं कहूँगा तुमको वैसा करना होगा, तो तुम यहीं पर सोओगी। जिस पर जूनियान भी पूछती है कि ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोऊंगी। जिस पर गुमिंग बोला कि मैंने कब कहा है कि तुम बेड पे सोओगी, तुम तो यहाँ नीचे फ्लोर पर सोओगी। अब बेचारी जोमिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो सोची कि ठीक है अब इसको झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तक स्कूल की लैंड इसने खरीदी नहीं है। फिर उसके बाद तो गुमिंग मज़े से सो जाता है और बेचारी जुयान तो बगल में नीचे अपना फ्लोर पे बिस्तर लगा के सोती है। फिर थोड़ी देर के बाद गुमिंग उससे बोलता है कि तुम मुझे कोई जोक सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस पर जुआन सोचती है कि पता नहीं किस पागल से पाला पड़ा है, इसको पता भी है कि मैं बोल नहीं सकती, उसके बाद भी जोक सुनाने को कह रहा है। इसीलिए वो फटाफट सोने की एक्टिंग करती है। उसकी एक्टिंग देखकर गुमिंग उसको बेड से आवाज़ करके डिस्टर्ब करता है, जिसके बाद वो जग जाती है और फिर फ़ोन पे टाइप करके एक जोक सुनाती है। और वो जोक सुनाती है हॉरर का, जिसे सुनकर के गुमिंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मनी मन जुनियान को तो बहुत हंसी आ रही होती है। हॉरर कहानी की वजह से गुमिंग तो डर जाता है, तो वो उसको जुआन को बोल देता है कि ठीक है बस हो गया, अब तुम भी सो सकती हो। और जुआन भी खुशी खुशी लेट जाती है। और यहाँ डर के मारे तो गुमिंग को नींद ही नहीं आ रही होती है, तो वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन जुनियान तो बड़े मज़े से लेटी होती है। लेकिन यहाँ पे जुनियान तो अपनी स्टेप सिस्टर की बातें कही हुई सोच रही होती है और वो दिमाग चला रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जू याहुई उसकी डैड की बेटी है, क्योंकि मॉम की डेथ से पहले इन लोगों का आता पता नहीं था और अचानक से दोनों माँ बेटी टपक पड़ी। तो हो सकता है कि डैड ने मॉम से झूठ बोला हो और उनका अफेयर होगा उनकी डेथ से पहले। और फिर मॉम के बाद दोनों माँ बेटी यहाँ पर आ गई हमारे साथ रहने। और यहाँ पे गुमिंग तो डर के मारे धीरे से उसके पास आके लेट जाता है, जिसे जुनियान तो देख करके बहुत चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे बगल में क्या कर रहे हो। जिस पर गुमिंग कहता है कि तुमने मुझे चुड़ैल भूतों की कहानी क्यों सुनाई थी। तो जुनियान को हंसी आती है और वो उसको उल्टा और डराने लगती है भूतों की आवाज़ निकाल के। तो गुमिंग बोला कि मुझसे दूर रहो। फिर जिस पे जुनियान बोली कि मुझे बचपन से ही भूतों से डर लगता था, लेकिन फिर मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे हमेशा से लगता था कि मॉम कहीं ना कहीं मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो कहती है कि देखो अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी डर लगे तो तुम ये सॉन्ग बहुत ऊंची आवाज़ में सुनना, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा और फिर तुम उसके बाद अच्छा फील करोगे। और ये कह के वो सॉन्ग बहुत तेज़ साउंड में लगा देती है। तो गुमिंग अपना सर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं मान गया तुम्हारी बात, अब तुम चाहो तो जाके बेड पे सो सकते हो। जिसे सुन करके तो जुनियान फ़ौरन बेड पे भाग जाती है, उसको तो बड़े मज़े आ जाते हैं और वो फ़ौरन गहरी नींद में सो जाती है। और यहाँ पर गुमिंग की तो नींद उड़ी हुई होती है और वो बहुत ही परेशान होकर रात गुजारता है। फिर अगली सुबह हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे गुमिंग रेडी होकर के उसके सामने बैठ जाता है और अभी तक जुनियान सो रही होती है। वो उसके थोड़ा सा करीब जाके देखता है और उसको हंसी आती है कि ये लड़की इतना कैसे सो सकती है। और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि जुनियान भी अपनी आंखें खोलती है, मतलब वो सो नहीं रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। और ये पहली बार था कि गुमिंग खुद से इतना करीब उसके गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे गुमिंग मिस्टर हाउ को कह रहा होता है कि वैसे भी आने वाले टाइम में हमारी कंपनी आपकी कंपनी को ओवरटेक करने वाली है, तो इससे बेहतर होगा कि आप अभी सारे शेयर्स हमें ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आगे जाके मैं अच्छी कीमत नहीं दे पाऊँगा। फिर इधर डैड दुनिया को आते हुए देख कर के बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे से इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम इसके साथ मिली हो। जिस पर दुनियान को तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो गुमिंग के पास जाके उससे पूछती है कि आखिर तुमने डैड से ऐसा क्या कहा। तो गुमिंग भी उसको बता देता है। तो दुनियान भी सोचती है कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो बहुत ही जल्द मेरे और डैड के रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे और मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊँगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।